चन्द्रमणिच्छटाय विस्फुर्जितं किमपि रूपवधूं स्वदर्शि पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः साराधिका मयि कदापि कृपां करोतु। अनर्पितचरिं चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयतुन्नतोज्ज्वलरसाम् सुभक्तिश्रियम् हरिः पुरकसुन्दरद्युतिकदम्ब सन्दीपितः सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वः सचीनन्दनः। आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनय तद्धाम वृन्दावनम् रम्या काचिदुपासना ब्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतम् प्रमाणमूलम् प्रेमापुमर्थो महन् श्रीचैतन्यमहाप्रभुर्मतमिदम् तत्राग्रहो न परा। चेतो दर्पणमार्जनम् भवमहादावाक्यनिर्वापणम् श्रेयस्कैरविचन्द्रिका वितरणम् विद्यावधूजीवनम्। आनन्दाम्बुदिवर्धनम् प्रतिपदम् पूर्णामृतास्वादनम् सर्वात्मस्नपनम् परम् विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम्। रासोल्लासात्कलितललितम् मञ्जुमञ्जीररावम् वरहापीडम् परिवृततरम् रूपकन्याटदम् वै वंशीचन्दनमधुरिममदामोदमानम् वनान्दे श्रीमद्राधारमण मनसम् गोपवेशम् नमामि। नारायणम् नमस्कृत्य नरम् चैव नरोत्तमम् देवीम् सरस्वतीम् व्यासम् ततो जयमुदीरयेत्। द्योत्यौतदन्तखण्डः सकलसुवर्णनादम्बरेषु प्रचण्ड सिन्दूरात्कीर्णगण्डः विलसत्प्रकटच्चारुचान्द्रियखण्ड गण्डस्थानन्तखण्डः स्मरः रत्नयः कुण्डलीभूतसुण्ड विघ्नानाम् कालदण्डः भवतु भवताम् भूतये वक्रतुण्ड। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपम् साग्रजातम् सहगण रघुनाथान्वितम् तम् सजीवम् साद्वैतम् सावधूतम् परिजन सहितम् कृष्ण चैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे
श्रीमद् भागवत जी के अंतिम श्लोक में परमहंस गुरुदेव सुखदेव ने सारे के सारे संसार को भगवान नाम के आश्रय में प्रदान कर दिया। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम विनाशम दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। ये श्रीमद् भागवत जी का अंतिम मंत्र है और स्वयं श्रीमद् महाप्रभु कहते हैं श्रीमद् भागवतम प्रमाणमवलम प्रेमा पुमरतो महान। श्रीमद् भागवत प्रेम का परम प्रमाण है। आश्रय क्या है, आधार क्या है, सिद्धांत क्या है, प्रकाश क्या है, पूर्णता क्या है, श्रीमद् भागवत। इसलिए श्रीमद् भागवत परम प्रमाण है। और श्रीमद् भागवत जी का जो अंतिम मंत्र है वो कलिकाल के जीव को किस आश्रय में छोड़ रहा है? भगवान के नामाश्रय। नाम संकीर्तनम यस्सः सर्व पाप प्रणाशनम। श्रीमद् महाप्रभु स्वयं कह रहे हैं परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। केवल श्री कृष्ण संकीर्तन है, श्री कृष्ण नाम है, श्री कृष्ण चरणारविंद का चिंतन है, जो मनुष्य की वृत्ति से, उसकी बुद्धि से, उसके स्वभाव से, उसकी प्रकृति से विकारों को निवृत्त कर सकता है। मनुष्य के जीवन में कोटि कोटि जन्मों के संस्कार, विविध प्रकार के जन्म कर्म बंधन, विविध प्रकार की संग स्थिति, विविध प्रकार की अन्य नित्य नित्य 24 प्रकार के भगवद गीता में कर्मों का वर्णन हुआ। कर्म, अकर्म, विकर्म, नित्य आदमी कर्म किए जा रहा है, मन से, वचन से, विविध प्रकार की क्रियाओं से। उन संपूर्ण कर्मों का जो फल, प्रतिफल निर्मित हो रहा है, उसे कौन जलाता है? आप पूरा घर साफ करते हो, कूड़ा निकाल देते हो, उस कूड़े को कैसे भस्म किया जाए? आज मनुष्यों ने पैकिंग के लिए प्लास्टिक बना लिया। हम सब चीज प्लास्टिक में भर के उसे डाल देते हैं। पूरी दुनिया में, पूरे यूरोप में प्लास्टिक बंद हो गया। केवल यहाँ भारत और उसके आसपास के देश हैं जहाँ प्लास्टिक बहुमात्रा में उपयोग में लाया जा रहा है। दही लेने जाओ प्लास्टिक में, दूध लेने जाओ प्लास्टिक में, सब्जी लेने जाओ प्लास्टिक में। अब तो स्थिति और भी भीषण, और भी बदतर होती जा रही है। सारी चीजें प्लास्टिक की होती जा रही हैं। लेकिन वो ऐसा प्रोडक्ट है कि वो कभी नष्ट होने वाला नहीं है। आप प्लास्टिक का एक मोम जामा 10 फुट नीचे जमीन में गाड़ दीजिए, 200 साल के बाद भी वो वैसा ही निकल आएगा। 10 फुट गड्ढा खोदो भारतवर्ष में, प्लास्टिक निकल आता है। एक दिन प्लास्टिक की लेयर जम जाएगी पूरी धरती पर, और धरती का जो उर्वरक स्वभाव है, उसकी जो उपजाऊ है, वह नष्ट हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। उसी प्रकार जैसे मनुष्य ने, साइंस ने प्लास्टिक को कैसे खत्म किया जाए, उसे आप टायर जलाइए, ट्यूब जलाइए, प्लास्टिक जलाइए, चेयर जलाइए, कितना भीषण धुआं, उसका कितना पॉल्यूशन। आने वाले, अगर यही दशा रही तो आने वाले 15 या 20 साल के अंदर हर आदमी को एक ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर चलना पड़ेगा। उसकी गाड़ी में, उसके कंधे पर एक ऑक्सीजन सिलेंडर लगा होगा। जब भी वो सड़क पर चलेगा, मास्क लगाकर चलेगा। आने वाले 10-15 सालों में
ओजोन परत में छेद हो गया है और सारी ऑक्सीजन पृथ्वी से निकलती चली जा रही है तेजी से। इन सब का बर्फ नहीं जम रही। पहाड़ों पर जहाँ पर नैनीताल में जाए, कश्मीर में जाए, मसूरी में जाए, कोडाई कनाल में जाए और हिमालय के ऊपर जाए, जहाँ पर बर्फ जमती थी पिछले 5-7 सालों से हर साल 2-2, 3-3 किलोमीटर बर्फ पीछे होती चली जा रही है। बर्फ नहीं जम रही है। ये प्रकृति असंतुलित होती जा रही है। प्रकृति असंतुलित क्यों हो रही है? क्योंकि मनुष्य असंतुलित हो रहा है। मनुष्य का असंतुलन हो रहा है। जितनी खेती बाड़ी हो रही है, आप जाकर देखिए नदियां कहाँ है। जिस टाउन के पास, बड़े शहर के पास जो खेती हो रही है, उस खेती में कौन सा पानी डाला जा रहा है? उसी शहर का बहने वाला मल और मूत्र। उस टाउन के जो बड़े बड़े नालों से मल और मूत्र बह रहा है, उन मल और मूत्रों से खेती हो रही है। तो मनुष्य का जो रिप्रोजेक्ट है, उससे कैसे मुक्त हुआ जाए? आपने शहर की गंदगी बाहर इकट्ठी कर दी, बाहर कैसे उससे निवृत्त हुआ जाए, मुक्त हुआ जाए? उसी प्रकार जो कर्मा शक्ति है, जो हमारा मन 24 घंटे प्रोटेक्शन कर रहा है, हम बैठे बैठे अपने आप में ही कुमलाए जा रहे हैं। हम अपने आप में ही उदास है, अनावश्यक। कोई कारण नहीं है। उसका कारण हमारा अपना स्वभाव है, हमारी अपनी मान्यता है। हमारे अंदर जो ईर्ष्या पैदा हो रही है, हमारे अंदर जो इंफीरियरिटी पैदा हो रही है, हमारे अंदर जो द्वेष पैदा हो रहा है, हमारे अंदर जो अपूर्णता पैदा हो रही है, हमारे अंदर जो असंतोष पैदा हो रहा है, हमारे अंदर जो विकृतियां पैदा हो रही हैं, हत्या की भावना, निंदा की भावना, दूसरे के अपयश की भावना, हमारी सारी प्रकृति को, हमारी उर्वरा को, जिससे ग्रंथों की रचना की जा सकती थी, पेंटिंग बनाई जा सकती थी, पोइट्री की जा सकती थी, कोई और अच्छा गुण जीवन में प्राप्त किया जा सकता था, हमारी अपनी विकृतियों की ज्वालाओं ने हमारी अपनी उर्वरा तत्व को, सृजनशीलता को, उत्पादनशीलता को, आनंद वृत्ति को जलाकर भस्म और नष्ट कर दिया है। इसलिए वास्तव में मनुष्य के जीवन का जो वास्तविक तथ्य है, ए मैन हैज डन, ए मैन हैज डू। एक व्यक्ति जो कर चुका है, हर व्यक्ति वह कर सकता है। सेब के बीज से सेब पैदा होता है, संतरे के बीज से संतरा, मौसम्मी से मौसम्मी, आम से आम, लीची से लीची, अनार से अनार। लेकिन एकमात्र मनुष्य है। बीज एक है, लेकिन उसका फल किस रूप में आ जाए? वो साइंटिस्ट बन जाए, वो पोइट बन जाए, वो महात्मा गांधी बन जाए, वो महामना मालवीय बन जाए, वो सुभाष चंद्र बोस बन जाए, वो शिशिर कुमार घोष बन जाए, वो कृष्णदास कविराज बन जाए, वो बलदेव विद्याभूषण पाद बन जाए, वो श्रीधर स्वामीपाद बन जाए, वो रावण बन जाए, कंस बन जाए, दुर्योधन बन जाए, साल्व, विदुरथ, दंतवक्र, जयद्रथ बन जाए। इसलिए वहां हमारे भगवान ने कहा, कर्मण्ये वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। इसलिए सबसे बड़ा भगवान से मिलने का व्यवधान क्या है? हमारे अपने ही कर्म, हमारी अपनी विचारधारा है। इसलिए मनसा वाचा कर्मणा, तीनों प्रकार की पवित्रताएं। सतम विहाय भोक्तव्यम, सहस्त्रम स्नानमाचरेत्, लक्ष्यम विहाय दातव्यम, कोटिम त्यक्त्वा हरिं भजेत्। सतम विहाय भोक्तव्यम, हमें 100 काम जरूरी छोड़कर समय के ऊपर उत्तम आहार लेना चाहिए, क्योंकि युक्ताहार विहारस्य, उत्तम आहार ही इस
इस मनुष्य का के शरीर का सबसे बड़ा शक्ति पुंज है। उत्तम आहार, कैसा आहार? जो सत्य से प्राप्त हुआ हो, त्याग से अर्पण से शुद्ध हुआ हो, जो सत्य से तो प्राप्त हुआ, सेवा से निर्मित हुआ। मेहनत और सत्य से तो आपने चावल बाजार से लाई, दाल लाई, आटा लाई, और सेवा की भावना से आपने उसका रंधन किया, उसको बनाया। प्रेम के द्वारा इष्ट देव श्री राधा गोविंद के चरणों में उसका अर्पण किया, और वैराग्य के द्वारा भक्तों में उसका वितरण किया। नहीं तो जैसे ही भोट लगकर थाल बाहर आया, हमने अपना टिफिन उठाया, तीनों ढक्कन फुल करके बंद करके पहले तो उठा के धर दिया, फिर आए कहा आओ भक्तों प्रसाद पाओ, प्रसाद पाओ। एकदम मुस्कुरा रहे हैं कि मेरा भोजन तो रखा ही हुआ है, मुझे तो भूखा रहना ही नहीं है, मेरा डिनर तो श्योर, उसमें नो डाउट, कोई डाउट नहीं। लेकिन वैराग्य के द्वारा उसका वितरण हो, परवाह नहीं मेरे लिए बचे के न बचे, वितरण हो, और उसके बाद जो बचे उसमें संतोष हो और परिणाम में आनंद हो। आनंद बाद में जो बचा उसमें असंतोष है तो दुख है, और संतोष है तो आनंद है। संतोष एवं पुरुषस्य परम निधान। क्योंकि मनुष्य के आनंद की पूर्व सीढ़ी कौन सी है? संतोष। जो संतुष्ट नहीं है वो पुष्ट नहीं है, जो संतुष्ट है वो पुष्ट है, जो असंतुष्ट है वही दुष्ट है। दुष्ट कौन है? उपद्रवी कौन है? बदमाश, हत्या, राजनी, निंदा स्तुति कौन करता है? जो सेटिस्फाई नहीं होता। आपकी एक सक्सेस लाइफ का सबसे बड़ा प्रूफ क्या है? आप सेल्फ सेटिस्फाई है कि नहीं? आदमी बहुत बड़े मकान में रहता है फिर भी उदास है। अरे भाई उदास क्यों? 2000 गज के तुम बंगले में रहते हो फिर भी उदास हो? बोले महाराज इतनी सी मिस्टेक हो गई। 25 साल पहले वो पीछे वाला प्लॉट भी मुझे देने आया था, ले लो ले लो ले लो, मैं नहीं माना। आज उसका भाव 25,000 रुपया गज हो गया है। जब भी मैं पीछे वाली खिड़की खोलता हूँ मेरे तो आंसू बह जाते हैं। 2000 गज के बंगले में रह रहा है लेकिन पीछे वाला मैंने क्यों न खरीद लिया। उस 2000 गज का बंगला भी महाराज जेल हो गई जिसमें हम बंद करके यातनाएं भोग रहे हैं। इसलिए संतोष यदि जीवन में नहीं है, हमने सब पा लिया, सिकंदर निकल पड़ा दुनिया को जीतने के लिए, और जब मरने का समय आया तो उसने कहा भाई जब मेरी शव यात्रा निकाली जाए तो मेरे दोनों हाथ बाहर लटका दिए जाए। भाई ये तो यूनान की पद्धति नहीं है, वहां तो सबरा शरीर ताबूत में बंद कर दिया जाता है। बोले कर दिया जाता हो, मेरे हाथ बाहर निकाल दिए जाए। क्यों? बोले मैं दुनिया को बताना चाहता हूँ कि मेरे बाद दूसरा पागल इस धरती पर पैदा न हो। मैं दुनिया को बताना चाहता हूँ कि विश्व विजेता सिकंदर भी दुनिया से जा रहा है तो खाली हाथ ही जा रहा है, कुछ नहीं है उसके हाथ। लेकिन आप विश्वास करना, खाली हाथ वह जाता है जिसने पदार्थों का संग्रह किया है, और भरे हाथ वो जाता है जिसने कृष्ण भजन किया है। जिसके हाथों ने मणियां पकड़ी है वो खाली हाथ जाता है, और जिसने हाथ में माला पकड़ी है वो भरे हाथ जाता है। इसलिए जीवन में सबसे पहली आवश्यकता है, देखो तथा तो आप 6 दिन से सुन ही रहे हो और कोई सीमा भी नहीं है। लाखों सीडी, लाखों कैसेट, लाखों संत महात्मा पूरी दुनिया में। एक आर्टिकल में मैंने पढ़ा अभी, एक मतवाले भक्त ने बम्बई में कहाँ का सत्संग होता है, दिल्ली में कहाँ का होता है, बेंगलोर में कहाँ का होता है, कानपुर में कहाँ का होता है, लुधियाना में कहाँ का होता है। अब एक लिस्ट बनाई और उसके अनुसार उसने बताया
कि लगभग पूरी दुनिया में 96,723 जगह नित्य प्रति सत्संग होता है। 96,723 जगह नित्य प्रति सत्संग होता है। और उसने दूसरी तरफ एक बार आटला लगाया कि लगभग आप